सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के वीडियो में हमने 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अब तृतीय अध्याय स्वावलंबन का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने पर, स्वयं पर आश्रित, अपने पर या स्वयं पर आश्रित। इस अध्याय में स्वावलंबी होने पर जोर दिया गया है या स्वावलंबी होने का भाव बताया गया है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। समृद्ध होता है धनी। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के, सर्वविधानि सब प्रकार के सुख सुविधाएं थी। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। स्तंभा होते हैं खंबे। चत्वारिंशत् 40। इसलिए उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तत्र 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणी दरवाजे। तो उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान पति पत्नी थे। तस्य वासगृहम् आडंबर विहीनम सुंदरंच आसीत। उनका निवास गृह आडंबर रहित और सुंदर था। एकदा श्रीकंठ तेन स तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तस्य गृहे कोपि कर्मकरः न आसीत्। कोपि कोई भी, कर्मकरः सेवक या नौकर। उसके घर में कोई भी नौकर या सेवक नहीं था। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। मैं आपके आतिथ्य से या अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से या आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। केवलम एततेव तथ्यम माम दुःखयति। केवल इतना ही है कि मुझे दुख है। यत् कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। भृत्य क्या होता है? सेवक या फिर नौकर। कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवल यह तथ्य मुझे दुख देता है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। येन मम आतिथ्याय भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति। जिससे मेरे अतिथि सत्कार में आपको कष्ट हुआ है। केवल यही तथ्य मुझे दुख देता है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, जिससे मेरे अतिथि सत्कार में आपको कष्ट का अनुभव होता है।
या आपको कष्ट उठाना पड़ा है। मम गृहे तु बहवै कर्मकरा सन्ति। बहवै होते हैं बहुत से। मेरे घर में तो बहुत से कर्मकरा सेवक हैं। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। मेरे भी सेवक हैं। कितने? 8। मेरे भी 8 सेवक हैं, 8 नौकर हैं। मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे कौन से हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ। वे भी, और वे कौन से हैं? 2 पैर, 2 हाथ और 2 द्वे नेत्रे, 2 नेत्र। द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम आधीना। ये प्रत्येक क्षण, हर समय, प्रतिक्षण मेरे अधीन रहते हैं। परंतु तव भृत्या अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे सेवक अहर्निशम, रात दिन कर्म नहीं कर सकते। परंतु तुम्हारे सेवक रात दिन कर्म नहीं कर सकते। त्वं तु स्वकार्यार्थम स्वभृत्याधीन। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। जब जब तुम्हारे सेवक अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबी हो तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अहम मासे ऋतौ च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामि। मैं प्रत्येक महीने और प्रत्येक ऋतु में अपनी दिनचर्या के अनुकूल रहता हूँ, अपनी दिनचर्या अनुकूल करता हूँ। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ कथयत्। यह सुनकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, अहम तु न जानामि के मासा भवन्ति के च ऋतवः। मैं तो नहीं जानता कि कितने महीने होते हैं और कितनी ऋतुएं होती हैं। एतत् श्रुत्वा कृष्णमूर्ति ही 12 मासानां षणाम ऋतूनां च नामानि अवदत्। यह सुनकर कृष्णमूर्ति ने 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम बताए। यह सुनकर कृष्णमूर्ति ने 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम बताए। एकस्मिन् मासे 33 वा दिनानि भवन्ति। एक महीने में 33, 31, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या 29 भवति। परंतु वहाँ प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनों की संख्या 29 होती है। कहाँ? फरवरी महीने में हर चौथे वर्ष दिनों की संख्या 28 से 29 हो जाती है। श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, अरे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव करिष्यामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। इस प्रकार इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। समृद्ध है, बताया मैंने कि धनी, 44, 40, 18, 18 है।
प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44 कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करे नौकरिया सेवक, भवताम आपके, भृत्य है नौकरिया सेवक, अहर्निशम रात दिन, 63 30 31 31 अष्टाविंशति 28। इस प्रकार हमने अध्याय पूर्ण करने के बाद शब्दार्थ भी कर लिए। अब आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं।